स्टूडेंट्स, आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का रीडर पढ़ा रहा हूँ। आपका लेसन 2 चल रहा था, ए लेटर टू गॉड। जो मैंने पढ़ा था उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आप देखिए और समझिए। कहता है, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripcord with its flower draped in a curtain of rain। satisfied यानी संतुष्टि, एक्सप्रेशन यानी भाव या प्रभाव, रिगार्डेड यानी ध्यान से देखना, फील्ड यानी खेत, रिपकॉर्न यानी पकी हुई फसल, फ्लावर्स यानी फूल यानी अनाज से मतलब है, ड्रेप्ड यानी ढका होना, कर्टेन ऑफ रेन यानी बरसात। कहता है कि संतुष्टि के भाव से लेंचो जो था वह अपने खेत की पकी हुई फसलों को बरसात की चादरों से ढका हुआ क्या कर रहा था, देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो। सडनली यानी अचानक, स्ट्रांग यानी तेज, विंड यानी हवा, बिगिन यानी शुरू होना, ब्लो यानी बहना। लेकिन अचानक हवा, तेज हवा बहना शुरू हुआ। एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। रेन यानी वर्षा, लार्ज यानी बड़ी, हेल स्टोन्स यानी ओले, बिगिन टू फॉल, बिगिन यानी शुरू होना, फॉल यानी गिरना, और बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन। ट्रूली यानी सत्य, रिसेंबल यानी प्रतीत होना, मिलना, सिल्वर यानी चांदी, क्वाइन माने सिक्के। कहता है कि यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये चांदी के नए सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फॉर्चून पल्स। एक्सपोजिंग यानी भीगना, रेन यानी वर्षा, रैन आउट यानी बाहर आना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, फॉर्चून यानी जमी हुई, पल्स यानी मोती। बच्चे पानी में भीगते हुए उन मोतियों को, यानी कहने का तात्पर्य उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। रियली यानी वास्तव में, बैड यानी बुरा। आदमी ने कहा कि अब बुरा हुआ, आदमी यानी लेंचो ने कहा कि अब बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली। होप यानी आशा, पासेस यानी गुजरना, क्विकली यानी जल्दी से। मुझे यह आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। पास यानी गुजरना, क्विकली यानी जल्दी से, लेकिन यह जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। कहता फॉर एन आवर यानी घंटे भर, हेल रेंड यानी ओलों का गिरना, हाउस यानी घर, गार्डन यानी बगीचा, हिल साइड यानी पहाड़ी, कॉर्नफील्ड पकी हुई फसल, होल वैली यानी पूरी घाटी। कहता है 1 घंटे तक ओला जो था वह घरों पर, बगीचों में, पहाड़ी पर और पकी फसलों के बीच यानी पूरी घाटी में गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। फील्ड यानी खेत या मैदान, वाइट यानी सफ़ेद, कवर्ड यानी ढकना, साल्ट में होता है नमक। मैदान ऐसे ढक गए थे जैसे नमक की चादरों से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। लीफ यानी पत्ती, रिमेन यानी शेष बचना, ट्री यानी पेड़, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बची। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कार्न यानी फसल, टोटली यानी पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद होना, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर यानी फूल यानी अनाज से मतलब है, वेयर गॉन यानी गिर जाना, प्लांट्स यानी पौधे, अनाज जो थे वह पौधों से गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो सोल यानी लेंचो की आत्मा, फिल्ड यानी भर जाना, सैडनेस यानी दुख। लेंचो की आत्मा जो थी वह दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। स्टॉर्म यानी तूफान, पास्ड यानी गुजरना। जब तूफान थम गया या रुक गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। stood यानी खड़ा होना, मिडल यानी बीच में, फील्ड यानी खेत, सेट यानी कहना, his sons यानी अपने लड़कों से। और वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने अपने लड़कों से कहा, अब पाल्गु आप लोग टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है पाल्गु आप लोग टस यानी टिड्डियों का झुंड या टिड्डियों का आक्रमण
लेफ्ट यानी छोड़ना, मोर यानी अधिक, देन दिस यानी इससे अधिक। उसने कहा अपने लड़कों से कि टिड्डियों के आक्रमण से भी इससे ज़्यादा बच सकता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर यानी इस वर्ष, विल यानी गागीगे, हैव यानी रखना, कॉर्न मीन्स फसल। कहता है इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, सारोफुल यानी दुखदाई। कहता है वह रात लंचों के लिए दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे कार्यों का हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हेल्प यानी मदद करना, आसमान हमारी। कहता है कि इस घाटी के में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यहाँ शैल जो है वह साइलेंट है, ठीक है। तो वी शैल गो हंग्री, इस साल हम सारे लोग क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बाकायदे बार बार पढ़िएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।